सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो जो आपकी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है उससे एक बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे ब्लॉक और यहाँ पे जो पुली प्रॉब्लम मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ठीक है, दोनों यहाँ पे कंबाइंड है। तो यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें आपको एक सिस्टम दिया हुआ है और यहाँ पे आपने जो है दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है वो समझ लेते हैं, उसके बाद जो है यहाँ पे इसका सिंपली हम यहाँ पे सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो देखो क्या है, यहाँ पे हमारे पास दो यहाँ पे ब्लॉक्स हैं। ठीक है, पहला जो ब्लॉक है वो है M1 और जो सेकंड वाला ब्लॉक है वो है M2। और दोनों को हमने क्या किया हुआ है, दोनों को हमने एक रोप से और या बोल सकते हैं एक रस्सी से हमने यहाँ पे बांधा हुआ है और बीच में यहाँ पे क्या है, एक पुली भी है। तो और जो आपका यहाँ पे M2 ब्लॉक है यहाँ पे नीचे गिर रहा है ए एक्सेलरेशन से। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ये जो M2 ब्लॉक है अगर ये ए एक्सेलरेशन से नीचे गिर रहा होगा तो ये M1 ब्लॉक भी इधर की साइड को जो आएगा वो यहाँ पे ए एक्सेलरेशन से आएगा। ठीक है, तो दोनों की जो यहाँ पे एक्सेलरेशन है वो सेम है। चलो, तो ये यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे हमने निकालना क्या क्या है। तो जो इसका पहला पार्ट है क्वेश्चन का, उसमें कहता है फाइंड टेंशन ऑन रोप। ठीक है, जो यहाँ पे आपकी जो रस्सी है इसमें यहाँ पे कितना तनाव है, कितना खिंचाव है, वो हमने निकालना है। सेकंड पार्ट में कहता है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक्स, मतलब कि जो यहाँ पे आपका M1 और M2 जो दोनों के दोनों ब्लॉक हैं इनके जो यहाँ पे एक्सेलरेशन है, जो इनका यहाँ पे त्वरण है, वो हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, जो आपका यहाँ पे M1 ब्लॉक है और जो M2 ब्लॉक है दोनों का यहाँ पे एफवीडी बना लेंगे। तो सबसे पहले जो यहाँ पे ठीक है M1 ब्लॉक का एफवीडी बन जाएगा और यहाँ पे M2 ब्लॉक का एवीडी बन जाएगा। ठीक है, क्या होता है एवीडी, इसमें हम क्या करते हैं, जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं ठीक है जो आपके ब्लॉक्स हैं इन पे, उनको हम क्या करेंगे, एरो के थ्रू दिखाएंगे। ठीक है, चलो तो देखो सबसे पहला जो यहाँ पे आपका M1 ब्लॉक है इस पर, ठीक है यहाँ पे दिखा देते हैं, ये M1 ब्लॉक है और यहाँ पे M2 ब्लॉक है। ठीक है, दोनों को जो यहाँ पे एवीडी अलग अलग। चलो, तो जो M1 ब्लॉक है उस पर सबसे पहले जो फोर्स काम कर रहा होगा वो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स mg होता है, तो कितना हो जाएगा M1g। ठीक है, अच्छा अब एक फोर्स देखो यहाँ पे जो आपका यहाँ पे ये जो ब्लॉक है M1 इस पे इधर की साइड को काम कर रहा होगा, जो कि इस रोप के कारण लग रहा होगा। और रोप जो यहाँ पे फोर्स लगाएगी वो होगी यहाँ पे टेंशन फोर्स। इतनी बात आपको समझ में आ गई। चलो, अब देखो यहाँ पे जो M1 ब्लॉक है ये यहाँ पे इस सरफेस के साथ यहाँ पे कांटेक्ट में भी है, तो इसका मतलब कि इस पर एक फोर्स और लगेगी जो हो जाएगी नॉर्मल फोर्स। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको पता होंगी। चलो, अब देखते हैं M2 ब्लॉक, इस पर भी फोर्स काम करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हो जाएगा M2g। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पे ये जो है ए एक्सेलरेशन से नीचे की साइड को जा रहा है और इसको भी हमने रोप से बांधा हुआ है, तो इस पर ऊपर की साइड को क्या लगेगा, टेंशन फोर्स लग जाएगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। चलो, अब देखो जो हमने यहाँ पे एफवीडी बनाए इनका यूज़ करके मैं यहाँ पे है ना कुछ यहाँ पे समीकरण लिखूंगा, कुछ इक्वेशन लिखूंगा, उसी से जो आपका यहाँ पे क्वेश्चन है सॉल्व होने वाला है। देखो मैं यहाँ पे जो आपकी इक्वेशन है वो यहाँ पे किसके लिए लिख सकता हूँ, इस लाइन को थोड़ा सा और यहाँ पे हम लंबा कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं जो आपका यहाँ पे M2 ब्लॉक है इसके लिए एक यहाँ पे इक्वेशन लिखने जा रहा हूँ, फिर उसी को हम आगे फर्दर सॉल्व करेंगे। देखो क्या हो जाएगा, ये आपके जो ये ब्लॉक है M2 इस पर दो फोर्सेस काम कर रहे हैं, पहला है M2g और दूसरा है टेंशन फोर्स। इसमें से मैं ठीक है मैं आपसे अगर पूछूं कि ज़्यादा बड़ा फोर्स कौन सा है, तो M2g ज़्यादा बड़ा फोर्स है, क्योंकि ये ब्लॉक नीचे की साइड को गिर रहा है, तो इसका मतलब ये जो है ज़्यादा फोर्स है और टेंशन फोर्स कम फोर्स है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं जो आपका ज़्यादा फोर्स है इस M2 ब्लॉक पर उसमें से कम वाले फोर्स को माइनस करूँगा, उससे क्या होगा, वो फोर्स निकल करके आ जाएगा जिससे ये जो M2 ब्लॉक है ये नीचे की साइड को गिर रहा होगा। तो क्या कर लूँगा मैं यहाँ पे M2g माइनस टी, ठीक है, इज इक्वल्स टू किसी भी ऑब्जेक्ट पर, जो आपका कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जो कि ए आपके यहाँ पे एक्सेलरेशन से नीचे गिर रहा है, उस पर लगने वाला फोर्स कितना होता है ma है, मतलब जो उसका मास है, और साथ में हम जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं जिस एक्सेलरेशन से वो नीचे गिर रहा है, तो ए एक्सेलरेशन से नीचे गिर रहा है और जो इसका यहाँ पर मास है वो कितना है M2, तो कितना हो जाएगा M2। इतनी बात समझ में आ गई आपको। चलो, तो इसको हम बना देंगे यहाँ पे इक्वेशन 2। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो आपके यहाँ पे M2 ब्लॉक है इसके लिए। ठीक है, मैंने इसको पहले क्यों बनाया अभी आपको समझ में आएगा। अब देखो ध्यान से बनना, यहाँ पे जो आपका जो यहाँ पे M1 ब्लॉक है इसके लिए मैं यहाँ पे कुछ जो है यहाँ पे इक्वेशन बनाऊंगा। देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक यहाँ पे टी की जो यहाँ पे वैल्यू है इसको मैं निकाल सकता हूँ। कैसे निकलेगी टी की वैल्यू, जो ये टी है ये वो टेंशन फोर्स है जिसके कारण ये M1 ब्लॉक इधर की साइड को खिसक करके जाएगा। मतलब ये जो यहाँ पे टी फोर्स है, जो यहाँ पे टेंशन फोर्स है इस रोप का, इसी के रीज़न से जो M1 ब्लॉक है ये इधर की साइड को यहाँ पे खिसक करके जाएगा। इसका मतलब कि जो ये टेंशन फोर्स है यही रीज़न है जिसके कारण ये M1 ब्लॉक खिसक करके जा रहे हैं। तो इसका मतलब जो यहाँ पे टेंशन फोर्स है ये यहाँ पे किसके बराबर हो जाएगा, जो कि इस ब्लॉक को यहाँ पे खिसका रहा है, और इस ब्लॉक पे जो काम करेगा वो भी वही फोर्स होगा, कौन, M1 मतलब कि ma। ठीक है, क्योंकि ये जो ब्लॉक है ये भी इधर की साइड को खिसक करके ए ही एक्सेलरेशन से जाएगा, क्योंकि ये वाला जो ब्लॉक है ये ए एक्सेलरेशन से यहाँ पे नीचे जा रहा है और दोनों को हमने जॉइंट किया हुआ है एक रोप से, तो जितने एक्सेलरेशन से ये नीचे गिरेगा उतनी ही एक्सेलरेशन से ये भी इधर की साइड को खिसकेगा। तो इसका मतलब टी इज इक्वल्स टू कितना आ गया M1a। इतनी बात आपको समझ में कि आई कि नहीं आई। चलो, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको बना लेते हैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1। इसलिए मैंने इसको यहाँ पे पहले बनाया क्योंकि यहाँ पे जो टी की वैल्यू है इसको मैं उठा करके कहाँ रखने वाला हूँ, सेकंड वाली इक्वेशन में, तभी आगे सॉल्व होगा। ठीक है, अब देखते हैं इसको अगले पेज में, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है।
अपना क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गया था, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, जो आपके यहाँ पे, ठीक है, जो यहाँ पे पहली इक्वेशन है, यहाँ से टी की वैल्यू उठा करके कहाँ रख देंगे, सेकंड वाली इक्वेशन में। तो यहाँ कितना हो जाएगा, m2g माइनस m1a हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो टी की वैल्यू रख दी m1a इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, m2a। इसको जो है उधर शिफ्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, m2g इज इक्वल्स टू m1a प्लस m2a, ठीक है। दोनों के पास a है तो a क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा a, और यहाँ कितना आ जाएगा m1 प्लस m2, और कितना हो जाएगा m2g। इतनी बात आपको समझ में आई। यहाँ पे जो m1 प्लस m2 है इसको शिफ्ट कर देंगे इधर, तो कितना आ जाएगा m2g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ठीक है। तो ये वही जो a की वैल्यू ये निकल करके आई है, और a क्या है, a वही तो चीज़ है, एक्सेलरेशन जो हमने यहाँ पे फाइंड आउट करनी थी, ठीक। तो हमने यहाँ पे जो आपके दोनों के दोनों ब्लॉक्स हैं, क्योंकि दोनों ब्लॉक सेम ही एक्सेलरेशन से जो है नीचे गिर रहे हैं, है ना। ये जो अपना m2 ब्लॉक है ये भी जो इसकी एक्सेलरेशन है वो भी सेम है, उससे नीचे गिर रहा है, और जो m1 ब्लॉक है ये सेम ही एक्सेलरेशन से इधर को आ रहा है। तो इसका मतलब हमने a की वैल्यू निकालनी थी, और हमने ये वही एक्सेलरेशन निकाल दिया जिससे दोनों ब्लॉक जो है नीचे की साइड को गिर रहे हैं। तो उसकी वैल्यू आई है m2g अपॉन m1 प्लस m2। तो ये तो आपका यहाँ पे सेकंड वाला जो पार्ट है वो हो गया फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक्स। बात करते हैं फर्स्ट वाले पार्ट की, है ना, जो यहाँ पे क्या कहता है, फाइंड यहाँ पे टेंशन ऑन रोप, ठीक है। तो हमने यहाँ पे जो रोप है इस पर टेंशन निकालनी थी, और वो वाली चीज़ अगर आप ध्यान से देखोगे तो वाली चीज़ तो हमने यहाँ पे पहले ही कर दी थी, जो आपके यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 है। इसका मतलब जो आपके यहाँ पे रोप है जो, ठीक है, तो उस पर जो यहाँ पे टेंशन लगने वाली है, जो लग रही है वो कितनी हो जाएगी, m1a, ठीक। तो इसका मतलब जो हमारे यहाँ पे पहला वाला पार्ट है उसको हमने पहले ही कंप्लीट कर लिया था पहले इक्वेशन में, और जो आपके यहाँ पे सेकंड वाला पार्ट है इसको हमने यहाँ पे, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू सेकंड में रख के यहाँ पे सॉल्व कर दिया, ठीक। तो यहाँ पे आपका सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से इसको हमने यहाँ पे सॉल्व किया है। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ भी समझ में आया होगा। अगर आप इस वीडियो से कुछ भी सीख करके जाते हैं तो आप जो वीडियो को लाइक जरूर से कर सकते हैं, और चाहें तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इसी टाइप का कंटेंट देखने के लिए आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।